हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्टाकेम। आज हम लोग बात करेंगे सिलेबस कम हुआ है या नहीं हुआ है जेई का, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं और मैं बहुत सारे लोगों के वीडियो सुनने के बाद कुछ कंक्लूड कर पाया हूँ। बड़े बड़े टीचर्स ने बताया है कि सिलेबस कम होगा या ज़्यादा होगा। मैं सबकी इज्जत करता हूँ और सबकी बात मानता हूँ, इसलिए सबको सुन लेता हूँ मैं भी, है ना। इसीलिए थोड़ा लेट लाता हूँ वीडियो की, थोड़ी क्रक्स सी बात बता पाऊँ। देखो, सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा ये तो भगवान ही जानता है, हम लोग तो कोई जानते नहीं हैं। एनएमसी ने नीट का सिलेबस जरूर रिड्यूस कर दिया है और उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जेई का भी सिलेबस रिड्यूस होना ही चाहिए, क्योंकि दोनों सेम बच्चों के एग्ज़ाम है। अगर तुम ट्वेल्थ में हो तो नीट वाले भी ट्वेल्थ में ही हैं। अगर ट्वेल्थ वालों को सहूलियत दी गई है नीट के लिए तो फिर जेई वालों को भी देनी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा पार्शियलिटी नहीं की जा सकती। और क्योंकि एनसीईआरटी ने ट्वेल्थ की एनसीईआरटी से चैप्टर ही रिमूव कर दिए हैं तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? ये भी तो एक सवाल है ना कि पुरानी एनसीईआरटी ढूंढ के लाए या तो फिर वहाँ से पढ़े। तो जब चैप्टर्स ही रिमूव हो गए तो पढ़े कैसे? इस बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। और अगर सिलेबस कम हुआ तो होगा क्या, और नहीं हुआ तो उसे हम कोप अप कैसे करेंगे, इन दोनों बारे में डिस्कशन करना है। तो वीडियो अंत तक देखना जरूरी हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 5-7 मिनट में ही ख़त्म करूँगा बात अपनी। तो हम लोग फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 3 पोर्शंस में इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। और जो जो चैप्टर डिलीट हुए हैं, खैर मेरे तो जो मेरे को कम पसंद है पढ़ाने में वो डिलीट हुए। मैं तो काफ़ी खुश हूँ कि वो डिलीट ही होने चाहिए, बहुत क्रैमिंग वाले थे। और अगर वो डिलीट हो जाए तो केमिस्ट्री केवल याद करने का सब्जेक्ट का जो मतलब उस पर लोगों ने वो लगा रखा है इस टाइम की रटनी पड़ती। मैं तो खैर बिल्कुल नहीं रटता हूँ। इनऑर्गेनिक भी जब पढ़ाऊँगा तो फिर देखना तुम्हें बिल्कुल नहीं रटनी पड़ेगी, है ना। तो रटनी नहीं पड़ेगी, लेकिन जो भी रटने वाले चैप्टर्स हैं वो रिमूव किए जा रहे हैं, उससे तो खुशी की बात है। और शायद जेई का जो सिलेबस है जेई का जो सिलेबस है उसे हम लोग जज कर पाएँ थोड़ा बहुत, कम से कम एनटीए के लिए कर लेंगे। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या एडवांस वाले भी ये करेंगे? मेरे को नहीं लगता एडवांस वाले सिलेबस कम करेंगे। तो जो बच्चे केवल मेंस को टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल उनका सिलेबस कम होने की उम्मीद 100% है। लेकिन जो एडवांस को टारगेट कर रहे हैं, मेंस उनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन है कि भाई चलो ये एक माइलस्टोन अचीव हो गया, आप सीधे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। आई डोंट रिकमेंड देम टू कंसीडर द सिलेबस एज रिड्यूस्ड सिलेबस। ठीक है, तो एक एक करके बात शुरू करते हैं। पहले हम लोग को डिस्कशन करना है फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। एनएमसी ने स्टेट्स ऑफ मैटर यानी स्टेट्स ऑफ मैटर को हटा दिया, जो 11th की एनसीईआरटी से भी गायब है। अगर तुम इस बार की एनसीईआरटी देखोगे, सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट, ये तीनों चैप्टर एनसीईआरटी से भी उड़ा दिए गए हैं। अब अगर जेई मेंस की बात करें तो जेई मेंस में 8, 21 और 12 क्वेश्चन आए हैं। तो ये कुल मिला के हो गए लगभग 41 क्वेश्चन केवल फिजिकल केमिस्ट्री में। 16 पेपर हुए हैं, ठीक है। लास्ट टाइम 16 या 18 पेपर हुए, तो हर पेपर में 2-2.5 क्वेश्चन का अंतर आ रहा है, यानी 10 नंबर तो केवल फिजिकल केमिस्ट्री के ही हैं। ठीक, 2.5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर हो गए, तो 10 नंबर हैं। अब देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर ना पढ़ना थर्मोडायनेमिक्स को ना समझने के बराबर है। बहुत आसानी से नीट वाले, या मैं नीट वालों के लिए भी कह रहा हूँ, नीट वाले भी अगर ये सुन लेंगे तो उन्हें भी सुन के अच्छा लगेगा। लॉजिकल बात करने की बात है। बात यार ऐसी नहीं कि रैंडमली कुछ करूँ, हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाए यार। देखो, अगर थर्मोडायनेमिक्स समझनी है तो स्टेट्स ऑफ मैटर तो आना ही चाहिए। तुम ये कैसे बताओगे कि आइसोथर्मल कर्व अगर बॉयल्स और नहीं समझ में आएगा तो, है ना। सरफेस केमिस्ट्री इंडिपेंडेंट टॉपिक है, सॉलिड स्टेट इंडिपेंडेंट टॉपिक है, तो इन्हें हटाना ठीक है। अगर हटना चाहे तो हट जाए, लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर के तो फेवर में मैं नहीं हूँ। सरफेस केमिस्ट्री में भी काइनेटिक्स का कुछ पोर्शन यूज़ हो जाता है अच्छे से। जब हम लोग एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स की बात करते हैं तो बड़ा सुंदर सा टॉपिक है, उसे हटाना तो नहीं चाहिए। सॉलिड स्टेट प्योरली इमेजिनेशन का काम है, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियरिंग पार्ट है। मतलब मैं जेई के बाद की बात कर रहा हूँ। जो इंजीनियरिंग पार्ट है, मटेरियल साइंस है, जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए, या फिर जो सिरेमिक इंजीनियरिंग करेंगे या जो सिविल इंजीनियरिंग करेंगे, उन मतलब जो कंक्रीट को समझने की कोशिश करेंगे, जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, उनके लिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरी समझ से आईआईटी एडवांस तो इसे नहीं हटाएगा, तो तुम्हें पढ़ लेना चाहिए। देर सवेर हो सकता है जनवरी मेंस के बाद पढ़ो या सिलेबस आने के अनाउंसमेंट के बाद पढ़ लो, मेरे को चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल के लिए ये 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री से छोड़ सकते हो, बाकी चैप्टर कर लो तो तुम्हें ठीक रहेगा, ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन एडवांस में ये रहेंगे, मेरे को ऐसा लगता है रहेंगे, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में तो बंच ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी इनऑर्गेनिक ही उड़ा मारी।
है ना, पूरी इनऑर्गेनिक ही खत्म कर दी। इनऑर्गेनिक के नाम पे केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ, कोऑर्डिनेशन, डी एंड एफ और केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टी, 4 चैप्टर बचे, बाकी पूरी इनऑर्गेनिक ही हटा दी है। ये बहुत दुखद है, क्योंकि असली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मजा तो इनऑर्गेनिक ही देती है। और जैसे ही इनऑर्गेनिक एक्सक्लूड हुई, समझ लो पेपर की लेंथ बढ़ गई। भाई अभी तक हम लोग, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, 10-15 साल हो गए मेरे को पढ़ाते पढ़ाते। मैं बताता था कि केमिस्ट्री का पेपर तो जाके आधे घंटे में पढ़ के चले आना और 100% सही होगा जितना पढ़ा रहा हूँ उसी से। लेकिन जब इनऑर्गेनिक नहीं होगी, जब इनऑर्गेनिक नहीं होगी तो 4 चैप्टर से 10 क्वेश्चन पूछना तो ठीक बात नहीं है। तो वेटेज प्रोपोर्शनेट अमाउंट में इनऑर्गेनिक का कम होगा, जो शिफ्ट होगा फिजिकल और ऑर्गेनिक में। अब ऑर्गेनिक से चैप्टर सबसे कम हुए तो ज़्यादातर वो शिफ्ट कहाँ होगा, ऑर्गेनिक में, क्योंकि वेटेज सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक का हो गया है। ठीक, तो इनऑर्गेनिक में उन्होंने पी ब्लॉक का बस नाम लिया है एनएमसी वालों ने कि पी ब्लॉक है, ये नहीं कहा कि डिटेल डिस्कशन तो बिल्कुल ही उड़ा दिया जैसे पहले हुआ करता था। जेई मेंस भी ऐसा कर सकता है, लेकिन 11th की एनसीईआरटी में 13-14 है। अभी समस्या अजीब सी है, 11th की एनसीईआरटी में हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, 13-14 चारों चैप्टर हैं। तो उन्होंने क्यों उड़ा दी, ये मेरी समझ से परे है, लेकिन जेई में ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूँ कि जेई का पेपर अगर इनऑर्गेनिक उड़ गई तो मान लो कि फिर वो 50 से 55 मिनट का पेपर हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक और फिजिकल में सवाल जब ज़्यादा आएंगे तो दे विल टेक टाइम, उनमें 2-3 मिनट लगेंगे ही लगेंगे। तो वो 40-45-50 मिनट तक पेपर जा सकता है और फिर मैथ और फिजिक्स दबेगी ही दबेगी। इस बात का ध्यान रखते हुए मेरे को लगता है कि इनऑर्गेनिक को होना चाहिए, या फिर वो ऐसा कर दे केमिकल बॉन्डिंग और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के क्वेश्चन थोड़े से बढ़ा दें तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एडवांस में मेरे को नहीं लगता कुछ भी चेंज होगा, क्योंकि मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट होता है पूरा, जिसे मेटलर्जी की ABCD भी नहीं पता, वो मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट में करेगा क्या जाके। ठीक, वो उसकी सबकी यूटिलिटी है हर चैप्टर की, ऐसा मत समझ जा केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर ऐसे ही है, था चलो भैया पढ़ा दिया, नहीं पढ़ा दिया कोई बात नहीं। लेकिन अभी एनएमसी ने हटाया और जेई मेंस के हटाने की उम्मीद है, हटाएंगे नहीं। और इसीलिए तुम देखो मेरे पढ़ाने का सीक्वेंस भी देखो तुम, सिलेबस तो अब आया है। जब मैंने प्लानर शुरू किया था 17 जून को शुरू किया था हम लोगों ने, और मैंने उसमें इनऑर्गेनिक को नीचे प्रायोरिटी पे रखा था। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, ये सबसे नीचे रखे गए थे। जो चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ा है उनमें से एक भी डिलीट नहीं हुआ, ध्यान से सोच लो। जो मैंने पढ़ा दिया अभी तक उनमें से एक भी डिलीटेड नहीं है। केवल स्टेट्स ऑफ मैटर ऐसा एक चैप्टर है जो डिलीटेड है, बाकी कोई नहीं। मैंने सॉलिड स्टेट छोड़ दिया था, देखा तुम ना, सॉलिड स्टेट छोड़ दिया था। इंट्यूशन है थोड़ा सा, उसी को ध्यान में रख के देखो। आया हुआ क्वेश्चन करा देना आसान काम है, PYQ लगाना आसान काम है, आने वाला क्वेश्चन जज करना मुश्किल काम है। और मैं देखो तो उसी में मज़ा आता है कि मैं आने वाला क्वेश्चन जज कर ले जाऊँ, तब फायदा है तुम्हारा भी और मेरा भी, तभी तो हम लोग कुछ अलग हो पाएंगे। फिर पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, फिर से वही चैप्टर है, याद करने वाले, इन्हें हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और IIT एडवांस में पिछली साल ही इनकॉर्पोरेट किया, तो मेरी समझ से एडवांस में फिर से नहीं हटेंगे। तो यार क्रक्स इस पूरे मतलब सेशन का यही है कि जो चैप्टर हट रहे हैं उनके लिए वेट करो नवंबर के एंड तक। ये 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो नवंबर के एंड के बाद भी दिसंबर में करोगे तो 1 महीने में मैं पूरे करवा दूंगा बहुत तसल्ली से। तरीका बता दूंगा इनऑर्गेनिक करने का, तो 15 दिन में इनऑर्गेनिक याद हो जाएगी, और मैं बैठ के एक लंबा सेशन ले लूँगा 4-5 घंटे का, इनऑर्गेनिक पूरी पी ब्लॉक एस ब्लॉक सिरे से सीधी कर दूंगा, तो मैं कभी नहीं याद करनी पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। मैं इनऑर्गेनिक ओपन चैलेंज कर सकता हूँ कि जितने मैं पढ़ा दूंगा इनऑर्गेनिक, उससे कुछ नहीं अलग आएगा। और इनऑर्गेनिक के नाम पे भाई सॉल्ट एनालिसिस है पेपर में। अब सॉल्ट एनालिसिस करने का मतलब आधी इनऑर्गेनिक तो वैसे ही हो जाएगी, ठीक है ना। पी ब्लॉक तो कौन ही पढ़ाता है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, लास्ट में पढ़ाऊंगा, उसे नवंबर के लिए रखते हैं, इसीलिए अब उसके PYQs भी अभी रोक लेते हैं, 2023 के शुरू करेंगे जल्दी से। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम लोग ज़्यादा पैनिक बटन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस जो हो गया है लगभग 60% मैं करा चुका हूँ। उस सिलेबस को पूरा कंप्लीट करो, अच्छे से कर लो, PYQs लगा लो जिस पैटर्न पे बताए हैं। 90 डेज वाले प्लानर में इनऑर्गेनिक को भी लास्ट में रखा था मैंने, इसीलिए कि जब वो तुम 90 डेज में होगे तो नवंबर के बाद ही शुरू होनी थी इनऑर्गेनिक प्लानर के हिसाब से भी, तो पहले फिजिकल और ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लो, ठीक है ना भाई। तो इसमें मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें जेई मेंस में 99+ परसेंटाइल दिलाने के लिए बाध्य हूँ। उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा, जो तुम डिमांड करोगे कमेंट करके तो देखो, मैं उस पर वीडियो ना लाऊं, तुम्हारी समस्या को ना सुनूं, तुम्हें आंसर ना करूं तो मेरी गलती है, लेकिन तुम पढ़ के तो दोगे यार, सेलेक्ट तो तुम ही को होगा ना, मैं थोड़ी सेलेक्ट हो जाऊंगा। ठीक, अब
ये वीडियोस पड़े हुए हैं पहले से। फर्स्ट अटेम्प्ट को ही टारगेट करना है, सेकंड के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, चाहे तुम ड्रॉपर हो या नहीं हो। ड्रॉपर्स के लिए टाइम टेबल आने वाला है जल्दी से, वो भी मैं लाने वाला हूँ कि ड्रॉपर्स के लिए कैसे टाइम टेबल बनाना है। और डिमोटिवेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है, मेरे साथ रह के डिमोटिवेशन कैसे भी नहीं आ सकता। ठीक, तो हमें बैच चल रहे हैं अध्याय और निश्चय, उन्हें फॉलो करो। जो लोग नए हैं चैनल पे उन्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आगे भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अच्छा कंटेंट के लिए भाई सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लोगों से शेयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि कर भला तो हो भला, है ना। तो भाई शेयर करते रहो और अपने बैच ज्वाइन करो। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर चुके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहुंच गए हैं, तो वहाँ से इसे उठा लो, पूरा कर डालो कंप्लीट। और हम लोगों को वो सीट लेनी ही है, जो टारगेट है उसे हम लेके रहेंगे, उससे कम में कंप्रोमाइज़ नहीं ही करेंगे। ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, तुम्हारा ज़्यादा समय ना लेते हुए भाई फटाफट लग जाओ तैयारी पे। इनऑर्गेनिक को लास्ट के लिए छोड़ दो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्रक्स यही है वीडियो का। बाकी कमेंट करके बताओ कुछ और समस्या आ रही है, रेडिट पे बताओ, टेलीग्राम पे बताओ, यूट्यूब पे बताओ, जहाँ चाहो बताओ। मैं तुम्हारे मेल कर सकते हो, मेल भी करो, मैं तुम्हें आंसर करने के लिए बाध्य हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा ही करूँगा। तुम मेरी मदद इतनी करो कि बस लोगों को पहुंचाते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और चैनल को ग्रो करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो मिलते हैं हम, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई करो और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछो। ठीक है, चलो बाय बाय।